देखो, तो इसके पहले अपन ने ऑक्टेट रूल के बारे में कर लिया ना। ऑक्टेट रूल याद है ना। तो ऑक्टेट रूल में अपन ने देखा था कि कोई भी एटम ऐसा ट्राई करता है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, याद है ना। और अपन ये भी पढ़ा था उसमें कि अगर मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो बराबर 8 आता है, ये भी पढ़ाया था ना, ठीक है। तो आज उसका कुछ लिमिटेशंस पढ़ने वाले, कहां यूज नहीं होता है। पढ़ो क्या लिखा, देखो क्वेश्चन 11, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, किधर किधर ऑक्टेट रूल नहीं लगता है वो देखते हैं आज। बराबर, इसको अपन अलग अलग 6 क्या ऑलमोस्ट 6 पॉइंट में इसको डिवाइड किया है। ये 6 पॉइंट में तुमको मालूम पड़ेगा कि ऑक्टेट रूल कहां पे अप्लाई नहीं होता है। करते स्टार्ट। सबसे पहला सिर्फ वो ब्लू कलर में जो लिखा है वो पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स विद द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट कैसा है। अब इसका मतलब क्या, कुछ एग्जांपल लेता हूं उसके बाद तुमको समझेगा। सबका ध्यान इधर इधर देखो। एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, लिथियम क्लोराइड, LiCl, लिथियम क्लोराइड, बराबर है। अगर मैं लिथियम का एटॉमिक नंबर देखूं Z, बोलो कितना, 3 रहता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो 2,1। अगर वो 1s2 वाला पूछूं तो बताओ कैसा आएगा, बताओ। 1s2, 2s कितना 1। लास्ट शेल कौन सा बताओ, फर्स्ट क्या सेकंड, सेकंड वाला तुम्हारा लास्ट शेल है ना। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब लिथियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, समझ रहे क्या, बोलो क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है Z, ये कितना रहता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, बराबर 7। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये 6 हो गया, और इधर का एक इलेक्ट्रॉन 7, बराबर है। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमको पूछूं लिथियम के वैलेंस शेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, तो तुम लोग बोलेंगे 2। ये देख रहे, पूरा काउंट करते हैं, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं, बराबर। कितना आएगा बताओ, 2। 8 बना क्या ऑक्टेट, नहीं ड्यूप्लेट तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम करता है, बस हाइड्रोजन और लिथियम, हीलियम जैसे बनने का ट्राई करता है, बराबर। ड्यूप्लेट हाइड्रोजन और लिथियम को छोड़ के और कोई कंप्लीट नहीं करता है। लिथियम के लास्ट मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2, बराबर। लिथियम को ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए था, बराबर। क्या 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि लास्ट वैलेंस शेल में। ऑक्टेट रूल के हिसाब से लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितना, 8 आना चाहिए। 8 है क्या, फिर भी ये स्टेबल है। मतलब ये कि इनकम जो ऑक्टेट रूल अपन ने पढ़ा उसमें कुछ तो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, समझा। पहले की तरह अप्लाई नहीं होता है। लिथियम क्लोराइड, और कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं, BeCl2 लेते हैं, BeCl2, इधर देखो, बराबर। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बराबर ना। हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 रहेगा। 5 कौन रहता है, बोरॉन, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर डायरेक्ट करता है, इतना क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 4, 2,2। कितना इलेक्ट्रॉन लाशन में, 2। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर रखा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, बराबर। और क्लोरीन का तुमको सब मालूम ही है, क्लोरीन का सब मालूम है। इसके पास सामने का एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी कितना रहता है, बाकी 6 रहता है ना। ये सबको मालूम है ना, ये सब चीज, ये ठीक है। इधर भी क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बाकी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं बात कर रहा बेरिलियम की, बताओ बेरिलियम का वैलेंस शेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुमको, 4। 8 बन रहा है क्या, फिर भी ये स्टेबल है, समझा। मतलब ऑक्टेट रूल यहाँ पे फेल हो जा रहा है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है बोरॉन ट्राइफ्लोर का, BF3 ले लेते हैं, BF3। ये देखो, बोरॉन के बारे में मालूम, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 5 रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 रहेगा। ये 1, ये 2 और ये 3, बराबर ना। और फ्लोरीन 9 रहता है, मालूम ना। बोलो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2,7 ना। उसमें से 6 रखेगा वो आजू बाजू, और इधर एक इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा समझ में आ रहा है। बताओ बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इधर 6 है। 8 बन रहा है क्या, फिर भी ये स्टेबल है। मतलब ऑक्टेट रूल इधर अप्लाई नहीं हो रहा है, समझा क्या है। एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो तीनों भी मैंने एग्जांपल दिया, ये LiCl, BeCl2, BF3, इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या, 8 से ज्यादा आ रहा है, कम है। इसके लिए इसको बोलते हैं, पढ़ो क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। समझा इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या है, 8 रहना चाहिए, 8 से कम है फिर भी स्टेबल है, समझा लॉजिक क्या है। अब पढ़ते, समझ में आ गया पूरा तुमको। समझा लिथियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2, इधर 4, इधर 6, 8 नहीं बन रहा है फिर भी स्टेबल है, क्लियर है। पढ़ते हैं।
एग्जाम्पल थोड़ा, एग्जाम्पल क्या, BF3, BeCl2 और LiCl, बराबर। इसके बारे में अपन देखते हैं। इनका सबका सेंट्रल एटम, पहले का सेंट्रल एटम लिथियम है, इसका सेंट्रल एटम बेरिलियम, इसका बोरॉन। इसके बारे में देखते हैं अपन। इसके पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4, इसके पास 6। स्टार्ट कर पढ़ो। इन दिस कोवैलेंट मॉलिक्यूल द सेंट्रल मेटल एटम लाइक बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, सब में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, बट दे आर स्टेबल है। 8 से कम है फिर भी स्टेबल है, समझ में आया। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सबको तुमको मालूम है लास्ट शेल में किससे कितना इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का पढ़ो। लिथियम इन LiCl हैज ओनली, पहले ही डिस्कस कर लिया अपन ने, इसके बारे में पढ़ते हैं। बेरिलियम पढ़ो। बेरिलियम इन BeCl2 हैज ओनली, वो भी मालूम है तुमको, इसका मालूम है कितना है, 6 है। पढ़ो। बोरॉन इन BF3 हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन देखने मिलेगा तुमको, समझ रहा है, बोलो क्लियर है। 8 है क्या यहाँ पे, फिर भी स्टेबल है, पॉइंट क्लियर है, समझा। बोलो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये एग्जांपल याद है तुमको, बोलो कौन, 3 एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, बोलो कौन सा होता, LiCl, BeCl2 और BF3, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, टॉपिक का नाम पढ़ो जस्ट, मॉलिक्यूल्स विद द एक्सपांडेड ऑक्टेट। अब नाम में ही है एक्सपांडेड ऑक्टेट, मतलब 8 से ज्यादा, क्या कम, ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। एग्जांपल लेते हैं SF6, जरा ऐसे बाजू में तो मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, SF6 दिख रहा है, SF6। बताओ सल्फर के आजू बाजू कितना इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा है फिर भी स्टेबल है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन, फिर भी 8 होना चाहिए तो स्टेबल होता है, ऐसा ऑक्टेट बोलता है, ऑक्टेट रूल। लेकिन 12 पे भी स्टेबिलिटी मिल रहा है, 10 पे भी मिल रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बताना कोई और थियरी है, ये बराबर थियरी नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है। आगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 H2SO4 मिला, सेंट्रल में कौन है, सल्फर। बताओ सल्फर का सराउंडिंग में, मतलब सल्फर का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, 4 हो गया बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया, 5 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, समझा। कितना आना चाहिए था, 12 है, फिर भी स्टेबल है, क्लियर है। चलो पढ़ाई समझ गया ना तुमको, क्या है एग्जाम्पल याद रखो। मेन तुमको एग्जाम्पल याद है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का, LiCl, BeCl2, BF3, इसका याद है SF6, PCl5, H2SO4, क्लियर। क्या बोल रहा, किधर, अरे 12 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है फिर भी वो स्टेबल है, ऐसा, ये इसका स्टेबिलिटी अपन पढ़ेंगे अगर आगे बताता हूं। ये देख, अभी ये 12 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएगा तो उसका ये प्रॉपर बॉन्ड्स वगैरह कितने बनेगा, जितना बॉन्ड उसको बनाना है उतना बॉन्ड बनाएगा। अभी देख जैसे कि यहाँ पे सल्फर, ये कितना बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, बराबर, उसको 6 बॉन्ड बनाना ही रहेगा यहाँ पे, अगर वो 6 बॉन्ड नहीं बनाया तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, ऐसा। लेकिन अपन सिर्फ ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसका स्टेबिलिटी नहीं देख सकते। पॉइंट सब लोग यहाँ पे ध्यान सुनो, ऑक्टेट रूल से अपने को उसका स्टेबिलिटी नहीं मालूम पड़ेगा, कितना बॉन्ड बना वो भी नहीं मालूम पड़ेगा, वो सब तुम आगे पढ़ेंगे 12th में, जब ग्रुप 16 17 18 पढ़ेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसमें आएगा तुमको सल्फर, वहां बताऊंगा कि सल्फर क्यों रहता है, सल्फर 2 टाइप का रहता है, इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि उतना बॉन्ड क्यों बनाता है वो, समझा। अभी के लिए अपन ऑक्टेट रूल देख रहे हैं, ऑक्टेट रूल में ये समझा क्यों नहीं है, ये इधर ऑक्टेट रूल फेल क्यों हो रहा है, फेल सिंपल इतना ही रीजन है, इसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितना है, 12 है, फिर भी वो स्टेबल है। वो स्टेबिलिटी पढ़ेंगे ना अपन, पी ब्लॉक जब आएगा तो वहां पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है, अफवाह का रूल ऐसा जरूरी नहीं है, रुक जाओ ध्यान दो इधर देखो। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा। अच्छा ये पॉइंट नहीं पढ़ा शायद, पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने, पढ़ लिया। आते फिर नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा, ऑड इलेक्ट्रॉन अराउंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल के आजू बाजू ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब क्या है, देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, बराबर, और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर है, नाइट्रिक ऑक्साइड और अब इसमें देखो, एक तो अपन ने यहाँ पे 2 देख लिया, एक बार 8 से कम इलेक्ट्रॉन और दूसरी बार 8 से ज्यादा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन, इधर डायरेक्ट क्या बोल दिया, ऑड, ऑड बोलो तो 8 हो सकता है क्या, ऑड नंबर में 8 आता ही नहीं है, समझा। तो 1 3 5 7 ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें, बराबर, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो देखते हैं अपन। हाँ इसका एग्जांपल याद है, अभी तक 6 एग्जांपल हो गया अपना। बोलो फर्स्ट अपन ने क्या किया था, इनकम्प्लीट LiCl, BeCl2 और
कौन सा BF3। फिर अपन कंप्लीट ये एक्सपांडेड ऑक्टेट भी देख लिए, SF6, PCl5 और लास्ट H2SO4। बाद में पूछना हाँ, H2SO4। फिर अपन आ गए ऑड नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के आजू बाजू ऑड नंबर ऑफ, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका लॉजिक समझा क्या? एक टॉपिक के हिसाब से 8 हो सकता है क्या इधर? नहीं 8 तो 8 के आगे हो सकता है 9, वो भी ऑड हो सकता है, पीछे रहेगा 7 वो भी ऑड, 8 नहीं रहेगा। लेकिन अभी जरूरी नहीं कि 9 और 7 कुछ भी हो सकता है ऑड नंबर में, 1 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो NO में ध्यान दो, नाइट्रिक ऑक्साइड, यहां पे ध्यान दो NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मालूम है सबको? 8 होता है, डायरेक्ट ओरली करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 में से 2 उसने इधर यूज किया है और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा बाजू में रख लिया है, बराबर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 में से नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, बचा कितना? 3, एक लोन पेयर में रख लिया ऐसा और एक फ्री है। नाइट्रोजन के पास कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बताओ? 3। मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 है, बराबर है? ऑड है, ऑड है। अगर तुमको पूरा वैलेंस देखना है, वैलेंस भी गिन लो, ये 3 आएगा वैलेंस में और ये 4 भी आएगा, 4 3 तो भी ऑड है। समझ आ रहा है क्या? ऑड लॉजिक बन रहा है क्या? बोलो आना कितना चाहिए बताओ वैलेंस में? नहीं आ रहा ना, ऑड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा कौन सा है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रुक जा, बाद में पूछना, अभी नहीं बना, बता रहा हूँ बाद में पूछना, बता रहा हूँ, अभी वीडियो चल रहा है। नेक्स्ट ध्यान दो इधर, बाद में जाने टाइम जिसको डाउट है पूछना, अभी ध्यान दो इधर। तो नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बार बोलने मत लगाओ, एक बार समझ लो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में तो 2 ऑक्सीजन ना, इसमें एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन नॉर्मली 3 ही बॉन्ड बनाता है, इधर 2 बॉन्ड और इधर एक सिंगल बॉन्ड। उल्टा भी करे, इधर 2 डाल सकते, इधर एक सिंगल डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में आपने को मालूम है, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा कितना लोन पेयर है इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है, लोन पेयर इसको बोलते हैं। तो इधर क्या मैं 2 लोन पेयर बनाऊं? बोलो क्लियर है क्या? क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना रहा है। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, तो ये केस में क्या रहेगा? देखो एक्चुअल में ये केस में इसके पास 2 लोन पेयर नहीं रहेगा, इसके पास 3 लोन पेयर रहेगा। वो कैसे बताता हूँ, रुक जाओ बताता हूँ कैसे है। देखो वो 3 लोन पेयर आया कहां से, जरा ध्यान से सुन लो एकदम अच्छे से। देखो उसके लिए नाइट्रोजन पे ध्यान देना पड़ेगा। कितना एटॉमिक नंबर? 7। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 ना, 5 में से उसने इधर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, 2 हो गया, बचा कितना? 3 बचा, 3। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6। वो 6 का 6 इलेक्ट्रॉन खुद ही रखा है, क्या उसने अपने एक भी इलेक्ट्रॉन को दिया कि बॉन्ड बनाने में? मतलब क्लियर है, ये 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? 5 रहता था, कितना हो गया? 4 हो गया। रेड कलर से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? बचा कितना है? 1। और दिख रहा है क्या तुमको? समझा? अलग अलग केस रहता है। नाइट्रोजन के पास एबिलिटी रहता है, वो चौथा बॉन्ड बना सकता है, बराबर, प्लस साइन के साथ, बराबर रहता है, ऐसा हो सकता है। अमोनियम में ऐसे ही होता है, बराबर, चौथा बॉन्ड बनाता है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन उधर पोलैरिटी आता है, प्लस साइन आ जाता है। बोलो क्लियर है क्या? ये भी ऑड है, ऑड इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो एक देखेंगे तो भी ऑड है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अगर मैं इसका पूरा बैलेंस गिन लूं तो मेरे को ना ये भी गिनना पड़ेगा, गिनो, ये 4 6 अभी भी ऑड है। समझ में आ रहा है? बोलो। तो तुमको एग्जांपल देखो, मेन सबसे भूल क्या जाएंगे? एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन आ जाएगा तुमको, एग्जांपल याद रखो। याद है? बताओ पहली बार ऑक्टेट रूल कहां फेल हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट में। किधर किधर? नहीं, एग्जांपल क्या क्या? LiCl, BeCl2, BF3। फिर अपन सेकेंड टाइम देखे कि एक्सपांडेड ऑक्टेट में फेल हो गया। क्या क्या? SF6, PCl5, H2SO4। फिर अभी देखा कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब 8 तो नहीं आ रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। क्लियर है? थियरी पढ़ते हैं, पढ़ो। Some molecules like NO and NO2 do not obey octet rule. Both nitrogen and oxygen has odd number of electron. उसके बाद odd number of electron होता है। बोलो क्लियर है? अरे समझा? बोलो
ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम तुमको तो बाजू में बता के दिखा दिया मैंने। तुमको समझा तीन जगह जिधर ये फेल हो गया ऑक्टेट रूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और कहां कहां फेल हो वो देखते। देखो एक जगह और फेल हो गया। ये ऑक्टेट रूल कोई भी मतलब जो भी मॉलिक्यूल है उसका शेप और ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि शेप ऐसा क्यों आता है, टेट्राहेड्रल शेप ही क्यों है, पिरामिडिकल शेप ही क्यों है, ऑक्टाहेड्रल शेप क्यों है, वो इंफॉर्मेशन ऑक्टेट रूल नहीं दे रहा है। कहीं पढ़ा ऑक्टेट में ये शेप कहां से आया, ये शेप ही पहली बार पढ़ा तुमने, समझा? क्लियर बोलो। तो ये जो शेप आता है कोई मॉलिक्यूल के पास, कोई ज्योमेट्री आता है मॉलिक्यूल के पास, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है ऑक्टेट रूल के पास। वो तुमको बताएगा यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या फिर आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो सब उधर देखेंगे अपन। ठीक है, समझा? फोर्थ पॉइंट किसका इंफॉर्मेशन नहीं है, बोलो क्या बताया मैंने? शेप एंड ज्योमेट्री का, मॉलिक्यूल का शेप कैसे आ रहा है, ज्योमेट्री कैसे आ रहा है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है ऑक्टेट रूल के पास। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। The observed shape and geometry cannot be determined by octet rule. Octet rule से अपन ये शेप और ये डिटरमाइन नहीं कर सकते, समझा? शेप और ज्योमेट्री, बोलो क्लियर है? चार पॉइंट याद है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट, ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और शेप और ज्योमेट्री। की पॉइंट याद रखो, बराबर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट वाला पॉइंट ऐसा है कि जो मॉलिक्यूल है ये समझो दो मॉलिक्यूल है, दोनों का कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन सेम है, मतलब इसने जैसा कोवैलेंट बॉन्ड बनाया सेम दूसरे ने भी वैसी कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन दोनों के एनर्जी में फर्क है, मतलब एक लो एनर्जी रहेगा एक हाई एनर्जी रहेगा। इसका भी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, समझा? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई मॉलिक्यूल के पास लेस एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये इंफॉर्मेशन एनर्जी नहीं, ये एनर्जी का इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, तो स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये मेरा पॉइंट जरा ध्यान सुनो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है, हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, बराबर, दोनों का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कैसा है, सेम, दोनों सेम टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक का कम एनर्जी आता है दूसरे का ज्यादा, या फिर इसका कम दूसरे का ज्यादा। ये एनर्जी ज्यादा कम कैसे होता है इसका इंफॉर्मेशन नहीं है ऑक्टेट रूल के पास, समझा? मतलब चलो अब पढ़ते हैं, पढ़ो। Octet rule fails to explain the difference in the energy of molecule, though all the covalent bond are formed in the identical manner, that is by sharing of, ये तुमको मालूम है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस दिन एक और चीज बताया था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसा होना चाहिए, सिमिलर या फिर स्मॉल गैप, सिखाया था ना उस दिन मैंने, ये पॉइंट भी याद रखो। एक लास्ट पॉइंट, कोई मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी कैसे अलग अलग रहता है उसके बारे में भी ऑक्टेट रूल ने कुछ नहीं बताया। रिएक्टिविटी समझ में आता है, कोई मॉलिक्यूल सामने वाले से कैसे रिएक्ट करता है, बराबर, एकदम विगरसली रिएक्ट करता है, रैपिडली रिएक्ट करता है, रेडिली करता है, कैसा है, उसका इंफॉर्मेशन भी नहीं है ऑक्टेट रूल के बाद। क्लियर है, बोलो पॉइंट सब याद है क्या, सब याद है? बोलो फर्स्ट क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फिर एक्सपांडेड ऑक्टेट, फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेप और ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन नहीं है, अलग अलग मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का अलग अलग एनर्जी कहां से आ रहा है नहीं है इंफॉर्मेशन, और लास्ट में मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे करता है, उसका रिएक्टिविटी सामने वाले के हिसाब से अलग कैसा है वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है, समझा? बोलो ठीक है, आते नेक्स्ट पढ़ो जरा। नेक्स्ट क्या लिखा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, बड़ा एकदम थियरी है, जो इंफॉर्मेशन ये नहीं दिया वो इंफॉर्मेशन ये देगा। इसने शेप और ज्योमेट्री बताया था नहीं, उसका आंसर तुमको यहां से मिलेगा, वैलेंस। यहां अभी बीच में पूछना कि कैसे आएगा, जैसे मैं ये दोनों का आंसर एक्सप्लेन करेगा तुमको अपने मालूम पड़ेगा कि शेप और ज्योमेट्री कैसे आ रहा है, समझा? क्लियर? अभी स्टार्टिंग में पूछो, जब मेरे को पहले आगे पढ़ाने दो पहले, क्लियर? तुमको समझा मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन का लॉजिक ये, इससे तुमको मालूम पड़ेगा कि मॉलिक्यूल का शेप कैसे रहता है, मॉलिक्यूल का शेप और उसका ज्योमेट्री। पॉइंट क्लियर है? स्टार्ट कर, नाम तो याद रहेगा क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बड़ा नाम है, देखो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या काम क्या है बताओ इसका, ये शेप एंड ज्योमेट्री बताएगा मॉलिक्यूल का, ठीक है? अमोनिया का जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो रहता है टेट्राहेड्रल, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड आता है वो पिरामिडिकल आता है, कैसे आएगा ये थियरी तुमको बताएगा, बराबर? वाटर के पास एंगुलर ज्योमेट्री कहां से आता है वो तुमको कौन बताएगा, ये समझा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी कैसे आएगा वो मैं तुमको इधर पढ़ाएगा एंड में, यहाँ पे लास्ट का दो क्वेश्चन वही अपना, बराबर? अभी अपन बेसिक देखते हैं कि ये किस पे, मतलब ये कैसे बताता है, शेप कैसे बताता है, उसके बारे में जरा ध्यान दे, सब लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। देखो काम समझा सा क्या है, क्या करने वाला बोलो, शेप एंड ज्योमेट्री बताएगा मॉलिक्यूल का, बराबर है, ये काम है इसका।
और इसको ये थियरी जिसने दिया है उनका नाम है सिडविक एंड पोवेल। नाम याद रखो, साइंटिस्ट का नाम है, याद रहेगा, सिडविक और पोवेल मिलके थियरी बनाया। कौन सा थियरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अरे नाम में है वैलेंस शेल, मतलब वो वैलेंस वाला शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, उसके हिसाब से थियरी बनाया। मतलब ये थियरी में इतना क्लियर है, ये थियरी में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, नाम में मालूम पड़ जा रहा है, क्लियर। पढ़ते भी आगे। अभी तक मैंने तुमको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट बताया कि ये थियरी काम क्या करेगा। शेप और किसने दिया है थियरी? सिडविक एंड पोवेल, याद रहेगा। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ो। One of the popular model used earlier to predict the shape of covalent molecule is the valence shell electron pair repulsion theory proposed by Sidgwick and Powell। ये बेसिक, ये कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मालूम पड़ा इसमें, इधर खाली बताया कि शेप मालूम पड़ता है। यहाँ पे देखा ना, शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल बताएगा बराबर, और किसने नाम दिया वो सब बता दिया। बोलो क्लियर है ये? अच्छा, ये थियरी काम कैसे करते हैं, कौन से आइडिया पे बेस्ड है? एकदम बेसिक आइडिया बेस्ड है। बेसिक आइडिया है इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, नाम है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, बराबर ना। तो ये थियरी बोलो अपन मेनली क्या देखने वाले, इलेक्ट्रॉन का अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब बॉन्डिंग, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किसे किसके पास रहता है, लोन पेयर रहता है, तो लोन पेयर का रिपल्शन देखेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन देखेंगे, उसके लॉजिक यहाँ पे है। सेकेंड पॉइंट एक बार फिर से बोलता हूं मैं, ये थियरी का बेसिक आइडिया यही है कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, अब वो इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर लोन पेयर बोल सकते हैं। समझा? किस पे बेस्ड है बताओ ये थियरी? रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, और कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कौन सा बताया बताओ? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर हो सकता है। समझा? पॉइंट नंबर 2, it is based on the basic idea that the electron pair on the atom shown in the Lewis diagram repel each other। Lewis diagram मालूम है? अरे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बनाते हैं अपन, ऐसा ये बॉन्ड नहीं दिखाते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, उसको बोलते हैं लिविस थियरी। लिविस मतलब लिविस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको। क्लियर है बोलो? हाँ, तो वो लिविस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, वही इसका बेसिक आइडिया, मतलब ये थियरी उस पर ही पूरा टिका हुआ है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक बात बताओ, इसमें ना एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दिया है कि एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को पहले। एक मॉलिक्यूल है जिसमें रिपल्शन ज्यादा है और एक मॉलिक्यूल है जिसमें रिपल्शन कम है, तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा रहेगा? कम वाले का। मिनिमम रिपल्शन रहना चाहिए, उसका स्टेबिलिटी, ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, ये क्या समझाऊं तुमको मैं। जिसमें रिपल्शन कम वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा। यही मेरा पॉइंट नंबर 3 है, पढ़ो। In real molecules in the real molecule arrange themselves in such a way that there is a minimum, मतलब कोई अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लूं तो अगर वो रियल मॉलिक्यूल है तो उसमें रिपल्शन सबसे कम रहेगा। अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। अरे उस दिन तुमको मैंने फॉर्मल चार्ज बताया था, या तो उसमें 3 स्ट्रक्चर था, फिर उसमें जिसमें चार्ज अपना एटम का टेंड्स टू 0 हो गया, मतलब 0 के नजदीक आ गया, वो अपना राइट मॉलिक्यूल था। तो ऐसा अलग अलग मॉलिक्यूल हो सकता है। उसमें से राइट वाला मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम है। अब पॉइंट और सुन लो, ये बीच में अपन बोल भी दिए थे शायद, अगर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम है तो उसमें बताओ उसका एनर्जी कैसे रहेगा? लो रहेगा क्या हाई रहेगा? लो रहेगा। और अगर एनर्जी लो है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है। ये पॉइंट याद रखो। समझो पॉइंट क्या? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या बोला अपन? रिपल्शन कैसा? कम रिपल्शन, कम एनर्जी, लेकिन स्टेबिलिटी। ये पॉइंट है, यही अपना नेक्स्ट पॉइंट है। ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़ो। द अरेंजमेंट, अच्छा ये कुछ नया पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट जो बताया वो तो समझाया ना। हाँ, ये पॉइंट इसमें क्या दिया है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, ऐसा आजू बाजू अपन जो अरेंज करते हैं उसको एक नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन पेयर, एक नाम दिया, बस और कुछ नहीं। पढ़ो पॉइंट पढ़ो। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कोई कंसेप्चुअल थोड़ी, तो पॉइंट है सिंपल सा, उसमें कोई इतना बताने वाला कोई पॉइंट नहीं है। आते हैं अपन लास्ट पॉइंट में यहाँ पे। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्या वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसमें रिपल्शन होएगा? क्या वो लोन पेयर हो सकता है? ये तो पहले बताया था मैंने। पॉइंट नंबर 5, दिस पेयर मे बी शेयर्ड इन कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें रिपल्शन हो सकता है। और दूसरा, और दे मे बी लोन पेयर भी हो सकता है। इतना ज्यादा नहीं मालूम पड़ा, लेकिन कुछ पॉइंट यहां से क्लियर हो गया अपने को।
कि ये जो थियरी है बड़ा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, ये बेस्ड है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन पे। वो इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं लोन पेयर हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन मालूम पड़ा। दो तीन चीज और मालूम पड़ गया अपने को यहां से, अगर रिपल्शन कम है तो एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी, ये मालूम पड़ गया अपने बेसिक बेसिक। अब इसका रूल्स पढ़ते तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा यहां से क्या क्या होता है। जैसे अपन रूल पढ़ने चालू करेंगे एक एक पॉइंट अपने यहां से क्लियर होगा कि शेप कैसे आता है मॉलिक्यूल के पास, बराबर, और शेप चेंज कैसे होता है, मतलब शेप को चेंज कौन कर रहा है यहां पे। देखो दो टाइप का शेप होता है, एक रहता है एक्सपेक्टेड, मतलब अपन जो मैथमेटिक्स के साथ अपन जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेड शेप या फिर ज्योमेट्री। एक होता है ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्री, जो अपन ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जब एक्चुअली प्रैक्टिकली मिला वो ऑब्जर्व ज्योमेट्री। दोनों अलग अलग हो सकता है बराबर, और इसको कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है वो देखते हैं। ये समझा मैं क्या बताने वाला है। अपन कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, इसका रूल्स पढ़ते हैं। बेसिक रूल अपने को पहले पता है बराबर। एनर्जी कैसा, लो, रिपल्शन कैसा, लो, स्टेबिलिटी, ये बेसिक पॉइंट स्टार्टिंग में आएगा, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा थोड़ा और डिटेल में। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज, ये अपने को मालूम था, रिपल्शन मिनिमम रखने का ही ट्राई करेंगे, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन से लो एनर्जी आता है और लो एनर्जी से हाई स्टेबिलिटी आता है। ये मालूम था अपने को। मेरे को लगता है अपने को सेकंड पॉइंट भी आता है। तुमको एनर्जी मालूम है कैसा है, लो, स्टेबिलिटी, सिंपल वही पॉइंट है, पढ़ो। द मॉलिक्यूल एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम, पहले हो गया पढ़ के, समझ गए थे अपन ये सब चीज को, क्लियर है। आगे बढ़ते देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ध्यान दो। एक पॉइंट थोड़ा एक कंसेप्ट सिखा देता हूं तो शायद वो तुमको थर्ड पॉइंट समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा। एक पॉइंट याद रखो, अमोनिया मॉलिक्यूल सबको मालूम है, NH3, नाइट्रोजन ये केस में हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बराबर। मैं तुमको वो उसका ज्योमेट्री बता दे रहा हूं, जरा एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, बोर्ड बना रहा हूं इसके लिए समझ लो। ये जो ज्योमेट्री है इसको अपन बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अगर तुमको मालूम रहेगा तो। हाँ 3D में रहेगा, नीचे एक ट्राइंगल रहेगा, नीचे एक ट्राइंगल रहेगा और ऊपर ऐसा वर्टेक्स बरा। नाइट्रोजन एटम इधर रहता है, नाइट्रोजन N, ध्यान सबका इधर देख लो, H, इधर भी एक H और इधर भी एक H, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। ये है एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, मतलब लगता है ऐसा कि क्या रहेगा वो टेट्राहेड्रल। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, देखो हाइड्रोजन के पास क्या एक्स्ट्रा कोई लोन वगैरह पेयर है क्या, लोन पेयर एक ही तो इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी बॉन्ड लगाने बनाने में लगा दिया उसने, बराबर है। हाँ लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, अगर तुमको मालूम रहेगा तो। 7 एटॉमिक नंबर है, 2,5, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को तो यूज किया बॉन्ड में, बाकी तो बच गया है। जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा वो इधर ऐसा ऊपर आता है, बराबर, लोन पेयर। ये लोन पेयर के वजह से ये तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है अमोनिया, जिसका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या था, वो चेंज हो जाता है पिरामिडिकल में। किस में चेंज होएगा, कैसे होएगा वो तुमको बताएगा मैं यहाँ पे। वो रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वो बताऊंगा कि ये टेट्राहेड्रल से पिरामिडिकल कैसे बन गया। बड़ा ये जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो लोन पेयर है इसके वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज। अरे पॉइंट ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग, नहीं समझा पॉइंट। एक बार ध्यान से सुनो, क्या है, एक बार फिर से सुनो। पहले एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या था, लेकिन लोन पेयर के वजह से ज्योमेट्री क्या आया, पिरामिडिकल। तो इसका मतलब ये पॉइंट है, क्या लोन पेयर इफेक्ट करता है क्या ज्योमेट्री पे, यही पॉइंट है, ये पॉइंट समझने वाला पॉइंट है, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट। कौन इफेक्ट कर रहा है ज्योमेट्री पे, लोन पेयर। उसने टेट्राहेड्रल क्या बना दिया, कैसे बनाया वो ये वाले 2 क्वेश्चन में है, अभी पूछो मत, ये तो बताऊंगा तुम कैसे बनता है पिरामिडिकल, बराबर। बोलो पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान इधर, किधर थे हम लोग, थर्ड पॉइंट, कौन इफेक्ट कर रहा है, लोन पेयर। पढ़ो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द डिटरमाइनिंग शेप ऑफ द, उसका सबसे मेन रोल है उधर, वो चेंज कर देता है पूरा शेप, बराबर है। अब वो चेंज कैसे करता है वो तुमको बताता हूं मैं यहाँ पे, कैसा चेंज होता है। ये 3 पॉइंट समझाएगा तुमको। पहला पॉइंट था मॉलिक्यूल ट्राई करेगा कैसा रिपल्शन रखने का, मिनिमम। लो रिपल्शन से एनर्जी कैसा, लो, स्टेबिलिटी, बराबर है। फिर अपन थर्ड पॉइंट में देखें कि ये जो ऊपर का लोन पेयर है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है वो ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के टाइम पे। 3 पॉइंट हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो यहां से ना एकदम लॉजिक एकदम बहुत क्लियर हो रहा है, ध्यान दो। थोड़ा सा टफ आएगा यहाँ, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा वो चीज क्या, और लॉजिकल, ऐसा रट्टा वट्टा वाला पॉइंट नहीं है, लॉजिकल चीज। देखो ध्यान से, हाँ अब पॉइंट यहाँ पे मैं तुमको कुछ रिपल्शन सिखाता हूँ, और रिपल्शन पे ध्यान दो। ये देखो, एक मॉलिक्यूल यहीं से कुछ ले लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड ले लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके पास लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर भी है। ध्यान सबका इधर, नाइट्रिक ऑक्साइड NO,
बराबर है। ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब 2 लोन पेयर रहता है, ये सबको मालूम है। नाइट्रोजन जो 2 बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, बराबर, एक्चुअल में कितना बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन? 3। तो तीसरे बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन खाली है ना इसके पास, बराबर। लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन 5, 2 इधर 2 रहेगा ना, 4 बचा कितना? ये पहले वाला तो है, ये फर्स्ट वाला ये, बराबर, क्लियर। ध्यान से देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये किसका है? ऑक्सीजन। ये किसका है? 6 रखता है ना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। और इधर का 2 इलेक्ट्रॉन किसका है? ये तभी तो 5 होएगा उसका। देखो इलेक्ट्रॉन में जाओ तो तुमको समझेगा लॉजिक क्या है, क्योंकि चैप्टर बहुत डेंजर है। बोलो क्लियर? हाँ, अब मैं तुमको 2 नाम बोलता हूँ, नाम जरा ध्यान से सुनो। क्या ये दिख रहा है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर बोल देंगे। ये चैप्टर को लोन पेयर बोलना ज्यादा अच्छा है। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर, बॉन्डिंग पेयर, बेसिक नहीं तो नाम है। इसमें क्या है बराबर? कौन सा पेयर? ये पेयर क्यों बोल रहे? जोड़ी में 2 है और ये क्या है? बॉन्ड पेयर है, बराबर। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या लोन पेयर में इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव का पॉजिटिव? तो क्या ये नेगेटिव, ये दिख रहा है, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव को क्या करेगा? रिपल्शन होएगा। तो इसका मतलब ये है कि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होता है। अरे इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन तो होएगा ही ना। समझ में आ रहा है? आगे ये कौन सा पेयर है बताओ? ये देखो, ये एक बॉन्ड है और इसका 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बन रहा है। ये एक बॉन्ड पेयर है और ऊपर दूसरा बॉन्ड पेयर है, समझा? तो क्या बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होएगा? क्यों? उधर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, इधर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, रिपल्शन होएगा। समझ में आ रहा है? अभी तो मैंने तुमको 2 रिपल्शन, देखो रिपल्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तुम लोग वो अमोनिया का पिरामिडिकल शेप कैसे आया और वाटर के पास एंगुलर शेप कहां से है, वो तुमको समझेगा ही नहीं। तो समझो जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, मैंने तुमको 2 टाइप का रिपल्शन बता दिया। बोलो कौन सा? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, क्लियर है? कैसे होता है वो तो आगे सीखेंगे ना, अभी के लिए तो नाम याद रखो, बराबर। अच्छा, तो लोन पेयर देख लिया, बॉन्ड पेयर का भी देखा। अब मिक्स भी तो हो सकता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये भी हो। ये 3 टाइप का रिपल्शन होता है। ये 3 टाइप का रिपल्शन से ही अपन ये मतलब ये थियरी के हिसाब से वो 3 टाइप का रिपल्शन है। याद है क्या? बोलो कौन सा? लोन पेयर रिपल्शन, सेकंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को तुम उल्टा ही बोल सकते, बॉन्ड पेयर लोन पेयर आना चाहिए, बस 2। क्लियर है? बोलो समझा इतना? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। तुमको तीनों टाइप का रिपल्शन समझा है? रिपल्शन समझा है? फिर एक क्वेश्चन का आंसर देखो तुमको जमता है कि नहीं। देखो, एक समझो, एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, बराबर। 2 नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऐसा कोई कंडीशन है, यहां नेगेटिव चार्ज, फिर से वापस वही नेगेटिव चार्ज है, अब 2 पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान सुनो, ये है केस 1, ये केस 2 है। मेरे को बताओ केस 1 और केस 2 में से ज्यादा रिपल्शन किधर? 1 में ज्यादा रिपल्शन, 2 में कम। ऑब्वियस पॉइंट है, ये प्लस वाला क्या करेगा? रिपल्शन कम करेगा। एक प्लस वाला कम रिपल्शन, थोड़ा सा रिपल्शन कम करेगा। 2 प्लस ज्यादा रिपल्शन कम कर देगा। जब ज्यादा रिपल्शन कम हो गया है तो थोड़ा ही रिपल्शन बचा ना, समझा? यहाँ पे रिपल्शन कम है और इधर रिपल्शन एक। क्लियर है क्या? बोलो ये पॉइंट। अरे बोलो। अब इधर उसको अप्लाई करो, जो ऊपर पढ़ा ना इसको इधर अप्लाई करो, देखो तुमको जमता है क्या। देखो ये कौन सा पेयर है? लोन पेयर। बाजू में लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर किसका है? ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास उसका खुद का न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस। तो लोन पेयर और ये वाले लोन पेयर को न्यूक्लियस का प्लस चार्ज कितना? अच्छा, ये 2 लोन पेयर के बताओ इसके सामने कितना न्यूक्लियस है? एक ही तो है। किसका? ऐसा लॉजिक है। देखो 2 लोन पेयर के सामने एक न्यूक्लियस, समझ रहे हैं क्या? आगे नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान सुनो। देखो ये कौन सा पेयर है? ऊपर कौन सा पेयर है? क्या रिपल्शन होएगा? नीचे का बॉन्ड पेयर ऊपर के बॉन्ड पेयर को ढकलेगा आगे, बराबर। अब ये जो 2 बॉन्ड पेयर है अपने पास यहाँ पे, इसमें से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है।
तो क्या ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस रहेगा क्या ये दो इलेक्ट्रॉन पे? रहेगा ना, उसका ही तो न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू है ना वो इलेक्ट्रॉन, समझ रहा है? और ये दो इलेक्ट्रॉन किसका है? तो ये दो इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस है। समझ रहे हैं क्या जा रहा है? समझ रहा है? पॉइंट एकदम सिंपल है। लोन पेयर को कितना न्यूक्लियस इंफ्लुएंस कर रहा है? एक ही, वन कर रहा है बराबर, लेकिन बॉन्ड पेयर को दो कर रहा है, एक ऑक्सीजन का और दूसरा। ऐसा केस ना, मेरे को डायरेक्ट सिंपल एकदम सोचने की जरूरत नहीं। रिपल्शन किधर ज्यादा? लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा क्या बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा? हाँ, क्योंकि इसका रिपल्शन ने तो दो न्यूक्लियस ने कम कर दिया ना, समझा? इसके लिए लोन पेयर का रिपल्शन बराबर है। अरे समझ रहे हैं? और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम रहेगा, दो न्यूक्लियस आ गया उधर। अब थोड़ा अलग चीज देखते हैं। देखो इतना समझा है, बोलो क्लियर? अगर समझो, अगर कभी इन केस ये वाला केस देखो, इधर देखो, कौन सा पेयर है और ये फ्री रेडिकल है, मतलब फिर फ्री रेडिकल बोलना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है। क्या कोई अदर इलेक्ट्रॉन ऐसा बोल सकते हैं अपन इसको? कोई ऐसा मतलब कोई बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा मतलब? देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो एक पॉइंट यहां पे और आएगा। देखो अगर मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का देखूं, ये दिख रहा है, ये वाला लोन पेयर और ये कौन सा पेयर, इनके बीच में जो रिपल्शन रहेगा वो लोन पेयर से कम रहेगा और बॉन्ड पेयर से देखो ठीक है, वही तो है, उसका मतलब यही है। तुमको तीनों समझा है क्या? सबसे ज्यादा रिपल्शन किधर? लोन पेयर में। सबसे कम रिपल्शन किधर? और इंटरमीडिएट रिपल्शन किसका है? बॉन्ड पेयर लोन पेयर का। क्या बताऊं इसमें? हो गया, समझ लो, क्लियर? बोलो क्लियर, कंसेप्ट समझा? बोलो ठीक है। तो ये पॉइंट समझा है। एक पॉइंट यहां पे आएगा जहां मैं तुमको बताऊंगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या इफेक्ट पड़ता है वहां पे, ऐसा कुछ बराबर। इतना क्लियर? बोलो। अब मैं ना यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 4 बताएगा, वो पॉइंट नंबर 4 ना, ये दिख रही है, ये बीच वाला, इस पे बेस्ड है। थोड़ा समझना डिफिकल्ट है लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ट्राई मारते जरा, देखो पॉइंट नंबर 4 ट्राई करो, पढ़ो क्या है? रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन पेयर बाय, बस इतना ही, रुक जाओ। रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखो, क्या ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर को छोड़ के? क्या ये लोन पेयर है क्या? तो मेरे कोई अदर कोई पेयर है, समझा? कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन लोन पेयर नहीं है, बराबर। कोई अदर इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर मैं रिपल्शन देखूं लोन पेयर के साथ, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन पेयर विद द लोन पेयर, ये देख रहे हैं अपन। तुमको क्या लगता है ये जो है, ये तुम्हारा बॉन्डेड पेयर है, बॉन्ड पेयर उससे ज्यादा रहेगा उससे कम रहेगा? ज्यादा रहेगा, कम नहीं हो सकता, बराबर। अरे उसका मतलब यही तो हुआ, नहीं समझा तुमको? ये एक बार फिर से पढ़ो, नहीं बहुत आदर को समझा ही नहीं पॉइंट क्या। देखो पढ़ो, क्या पढ़ो? रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन पेयर बाय लोन पेयर इज स्ट्रॉन्गर, ज्यादा देखो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन बॉन्डिंग पेयर। हाँ बोल। वो लोन पेयर है, हाँ ये वाला, एक न्यूक्लियस ये कर रहा है, हाँ। ये कर रहा है, और वो जो बॉन्डिंग पेयर है उसको दो न्यूक्लियस, हाँ। तो मिला के पूरा 3 हो गया ना, तो वो सबसे कम है। किसमें उसका रिपल्शन सबसे कम है। किसमें? बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में कम रहना चाहिए सबसे ज्यादा। अच्छा, तू ये बोल रहा है कि ये जो बॉन्ड पेयर है इसको दो न्यूक्लियस यहां से देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो ये वाला है उसको, अच्छा तो दोनों को मिला के देख रहा है क्या उसको? मतलब तीनों मतलब बॉन्ड पेयर हो गया, बॉन्ड पेयर के लिए 2 न्यूक्लियस और एक लोन पेयर के लिए 1 न्यूक्लियस, ऐसा देख रहा है? ऐसा कैसे हो? देख ये इससे पहले इसके मैंने ये पढ़ने से पहले तुमको बता दिया था ये सबसे कम है, समझा क्या? समझा? मैंने ना, मैं पहले तुमने नोट किया रहेगा, मैं पहले बताया नहीं तुमको, ये वाला पार्ट तो बताया नहीं मैं तुमको। मैंने तुमको लोन पेयर बताया था, खाली लोन पेयर, और तुमको बॉन्ड पेयर ही बताया था। उधर ही पहले ही कंक्लूड कर दिया अपन ने, समझा? उधर पहले ही कंक्लूड कर दिया कि सबसे लो रिपल्शन किधर? बॉन्ड, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, और सबसे ज्यादा कौन? उससे ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो जो बचा वो तो बीच में आएगा ना, समझा? ऐसा लॉजिक है, बोलो क्लियर? हाँ, तो हाँ ये पॉइंट समझा क्या? बताऊं, कोई और बॉन्ड पे, कोई और इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर मैं रिपल्शन निकालूं लोन पेयर के साथ, तो ऑब्वियस है कि वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा आएगा, बराबर है? क्लियर? बोलो ये पॉइंट। इसके आगे वाला पॉइंट भी तुमको आता है, ये दो लोन पेयर में रिपल्शन हुआ, इसको कितना न्यूक्लियस इंफ्लुएंस करा था? 1, और बॉन्ड पेयर में, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ये कोई हार्ड पॉइंट नहीं है, तुमको अपने पास पहले से आता है, पहले सिखा दिया। पढ़ो पॉइंट नंबर 6।
लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, मालूम है, एक ही तो न्यूक्लियस ने इन्फ्लुएंस किया वहां पे, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। जो मैं बोला वही एग्जैक्ट लिखा हुआ है उधर, खाली पॉइंट पे ध्यान देते रहना। देख रहे हैं, ओनली वन न्यूक्लियस। वाई बॉन्डेड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस शेयर कर रहे हैं उसको, बॉन्डिंग पेयर को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पे ऐसा है कि अगर तुमको कोई बॉडी, कोई समझो कोई मॉलिक्यूल, उसका शेप डिटरमाइन करने का है, तो याद है पहले ही अपन ने देख लिया है कि लोन पेयर तो डिस्टॉर्ट करता है पूरा ज्योमेट्री को। याद है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था, उसको उसने डिस्टॉर्ट कर दिया और क्या बना दिया? पिरामिडिकल। पिरामिडिकल को डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। थोड़ा टेढ़ा, मतलब शेप चेंज हो जाएगा, बराबर, वो लोन पेयर की वजह से, बराबर। इसका मतलब ये कि क्या लोन पेयर इफेक्ट करता है ज्योमेट्री पे, पहले डिसाइड कर दिया अपने, लोन पेयर इफेक्ट करता है। एक चीज और मालूम पड़ेगा तुमको यहाँ पे, और एक चीज को तो इफेक्ट करता है, वो भी देखते हैं। चलो पॉइंट नंबर 7 पढ़ो। Thus the number of lone pair and bond pair of electron decides the shape of, सिर्फ लोन पेयर नहीं, देखो एक्स्ट्रा कौन आ गया? पहले का इन्फॉर्मेशन अपना क्या था कि लोन पेयर इफेक्ट करता है, लेकिन साथ में और कौन है? वो भी मिलके इफेक्ट करेगा दोनों, बराबर, और शायद ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर दे। अच्छा, ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कौन करता है? लोन पेयर क्या बॉन्ड पेयर? लोन पेयर। इसका मतलब ये कि अगर कोई मॉलिक्यूल में लोन पेयर है ही नहीं, तो जो मेरा एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वही मेरा ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्री है, क्योंकि लोन पेयर अगर है नहीं तो वो चेंज करेगा ज्योमेट्री को। ये पॉइंट भी पहले क्लियर कर लिया अपन, आएगा शायद आगे देख लेंगे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, molecules having no lone pair of electron have regular ज्योमेट्री का मतलब मालूम है? जो एक्सपेक्टेड था वही ऑब्जर्व्ड मिला मेरे को। समझ में आ रहा है? समझा? बोलो ये रूल्स ऑफ क्लियर। अब आगे आते हैं, थोड़ा लॉजिकल चीज उधर पढ़ेगा तुम, वहां पढ़ो। चलो क्वेश्चन पढ़ो। बॉन्ड एंगल इन अमोनिया अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, उसके सब देखते हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, जरा ध्यान दो कि अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आया कैसे, मतलब स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कैसे हो गया। हमारे टेक्स्ट में हमको इतना, मतलब बेसिक नॉलेज क्या है, सबको ये मालूम है कि अमोनिया का मॉलिक्यूल का एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या रहता है? टेट्राहेड्रल। लेकिन अपने को पढ़ते पढ़ते एक और चीज मालूम पड़ा, एन का ऊपर दो इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको अपन लोन पेयर बोलते हैं, उसके वजह से उसका ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट क्या बन गया? कैसे बना अभी मालूम पड़ेगा इधर अपने को, क्यों ऐसा क्यों हुआ। देखो ध्यान देना एकदम अच्छा, देखो ये नाइट्रोजन रहेगा, इधर ऐसा 3 हाइड्रोजन रहेगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसा 3 हाइड्रोजन रहेगा, समझ जाओ कि वो नीचे प्रॉपर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऐसा बराबर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, समझ लो, ठीक है। इसके पास क्या था बताओ? एक लोन पेयर। देखो जो तुमने इधर पढ़ा ना उसको इधर अप्लाई करो, देखो तुमको जमता है कि नहीं अप्लाई करना है। लोन पेयर है और 7 एटॉमिक नंबर है ना इसका, 2, लिख दिया इलेक्ट्रॉन, बचा कितना? 1 2 3 5 हो गया, देखो चेक करो, 5 ही रहता है लास्ट में, हो गया। हाइड्रोजन तो एक ही रहता है, तो ये बॉन्ड इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर दिया रहेगा, समझ में आ रहा है कैसा? तो इधर एक इसने बॉन्ड दिया ऊपर बनाने के लिए, इधर एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा समझ में आ रहा है? ये मत सोचो इधर बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं है, ज्योमेट्री के लिए टच किया मैंने खाली उसको, समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड नहीं है, एच बॉन्ड नहीं है, वो ज्योमेट्री टच किया मैंने खाली नीचे ट्रायंगल दिखाने के लिए, ऊपर ऐसे हेड दिखाने के लिए। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दो, पूरा सब समझा है? लोन पेयर रिपल्शन याद है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर याद है, बॉन्ड पेयर याद है। देखो कुछ भी लगने दो, कुछ भी रिपल्शन लगने दो, वही रिपल्शन काम करेगा जो इफेक्टिव रहेगा, बराबर, जो इफेक्टिव वही काम करेगा। ध्यान से देखो एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, देखते तुमको जमता है कि नहीं। क्या ये मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन हो सकता है? नहीं। क्यों बोलो? एक ही तो लोन पेयर है। अरे लोन पेयर नाम में ये लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, फिर रिपल्शन, दूसरा लोन पेयर ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे क्या? बोलो क्या यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन हो सकता है? नहीं है, बराबर। फिर क्या? बस ध्यान इधर देखो, एक मिनट एक क्वेश्चन और। बॉन्ड पेयर दिख रहा है? बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर और तीसरा बॉन्ड पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो सकता है। ऑलरेडी इतना रिपल्शन हो गया कि वो टेट्राहेड्रल बड़ा ज्योमेट्री में, टेट्रा समझा? मतलब एक एंगल इधर है तो दूसरा इधर है, फिर तीसरा इधर, एकदम ऑलरेडी बड़ा हो गया, रिपल्शन हो चुका है। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होने के बाद ही उसको प्रॉपर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिला है। बचा क्या बताओ? लोन पेयर और देखो दो ज्योमेट्री पर दो अपन रिपल्शन देख लिए, लोन पेयर पॉसिबल नहीं है।
बॉन्ड पेयर पॉसिबल है, लेकिन उसने ऑलरेडी ज्योमेट्री को बना दिया, एकदम टेट्राहेड्रल बना दिया पहले से। एक ही मेरे पास बचा है, बोलो कौन है वो? लोन पेयर बॉन्ड। उससे पहले मैं बता दूं कुछ, उससे पहले कुछ चीज यहां पे ध्यान दो। जब पहले ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है, उसका ये बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल देख लो, बॉन्ड एंगल कितने का देखो, 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल है, बराबर। इतना बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड था, मतलब स्टार्टिंग में टेट्राहेड्रल के लिए इतना बॉन्ड एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, बराबर। अब देखते क्या होता है, तुमको समझा कौन सा रिपल्शन काम करेगा? कौन सा बोलो? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। देखो तो क्या ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तुम लोग तो बोल रहे वही होने वाला है। जब ये इसको रिपल करेगा तो ये अंदर आएगा ना, ऐसा। वो जो बॉन्ड एंगल था ना, बॉन्ड एंगल समझो जरा, HNH बॉन्ड एंगल कितने का? 109 डिग्री, कितना मिनट? 28 मिनट्स। इसका जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इधर बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है, तो ये अंदर पुश होएगा ना, ऐसा। सेम इधर भी तो होएगा ऐसा, इधर से भी रिपल्शन मिलेगा इसको। ये फिर से बोलो क्या होएगा? फिर से पुश होएगा। बताओ ये एंगल बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। लास्ट में जब ये प्रॉपर हुआ ऐसा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल, देखो कितना एंगल आ गया, देखो 107 डिग्री और 18 मिनट, कम हुआ ना। तो या बताओ क्या अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा? वो था तब टेट्राहेड्रल था, 109 डिग्री 28 मिनट तभी था वो टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे रिपल्शन होने से ये दिख रहा है, जो आर्म से वो कम हो गया, नजदीक आ गया ना। अरे एंगल छोटा हो जाएगा ना ऐसा, ये जो पहले ऐसा एंगल था वो एंगल कम हो जाएगा भी ऐसा। जैसी एंगल कम हुआ, अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है, अब है पिरामिडिकल ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है? कौन सी ज्योमेट्री बताओ? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था जो एक्सपेक्टेड, कितना था बॉन्ड एंगल? HNH 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन जैसे पिरामिडिकल बन गया 107 डिग्री। क्लियर? एक और इससे थोड़ा इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, थोड़ा डिस्टॉर्ट ऐसा, डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल, थोड़ा शेप चेंज, थोड़ा इधर बेंड, या तो ये साइड बेंड था, बराबर। डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल को बोलते हैं ऐसा, थोड़ा सा बेंडिंग आ जाता है इसमें ऐसा। पॉइंट बोलो क्लियर? पॉइंट बोलो क्लियर है? अब पढ़ते हैं, तुमको समझा क्या हुआ? एंगल कम हो गया है, बराबर। ज्योमेट्री किस में कन्वर्ट हो गया है? पिरामिडिकल ज्योमेट्री। पिरामिडिकल ज्योमेट्री सिंपल प्रिज्म का जैसा ज्योमेट्री होता है वैसा कुछ, बराबर। चलो पढ़ते, पढ़ो पढ़ो। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ। ऑब्जर्व तो ये मालूम पड़ा अपने को लास्ट में। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल नाइट्रोजन एटम हैज इन ऑल 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने आता है, मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन भी लेने का और बॉन्ड का सब इलेक्ट्रॉन लेने का। खुद के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? नहीं, खुद के पास ये 2 है, 2, ये तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, खुद का इलेक्ट्रॉन 2 है, और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। उसका खुद का नहीं, सामने वाले का भी ले लेगा वो, बराबर। मतलब खींचेगा नहीं ऐसा, उसको काउंट करते हैं। 2 ये इधर 6 8 है ना, बोलो क्लियर? पढ़ो। सेंट्रल नाइट्रोजन एटम हैज इन ऑल 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, आउट ऑफ विच, 1 मिनट, 8 में से कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगा जरा देखो? 6, 2 4 6, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर उसने लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया उसको। पढ़ो आप, पढ़ो। शेल आउट ऑफ विच 6 आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड पेयरिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग। बॉन्ड फॉर्म में 6 उधर इन्वॉल्व है बॉन्ड में, और 2 किधर रख दिया उसने? अच्छा 1 मिनट, जो उसने 6 को बॉन्ड में रख दिया है उसमें NH का बॉन्ड है ना, कितना है? 1 NH बॉन्ड, 2 NH बॉन्ड, 3, बराबर। आगे पढ़ो। 3 NH कोवैलेंट बॉन्ड एंड रिमेनिंग पेयर फॉर्म्स अ लोन पेयर। जो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 6 तो इधर हो गया, 2 ऊपर, इजी है। आगे नेक्स्ट, तुमको याद है ना क्या हुआ यहाँ पे? पॉइंट याद है? बोलो किस में रिपल्शन हो रहा है? लोन पेयर और, लेकिन बॉन्ड पेयर भी था, याद है? वो ऑलरेडी कर दिया उसने, पहले कर दिया है। पढ़ो पॉइंट नंबर 3, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर। क्लियर है? यही बताया था। आगे नेक्स्ट, the lone pair bond pair repulsion are stronger than, and thus the bonded pair are pushed inside, thus reducing bond angle to 107 degree 18 minutes, and the shape of the molecule becomes pyramidal. सिंपल है, यही बताया था, कुछ नया चीज नहीं कर रहे अपन। क्लियर है? तो इधर मालूम पड़ गया अपने को कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो एक्सपेक्टेड था वो कन्वर्ट कैसे हो गया पिरामिडिकल में।
बराबर, इधर रीजन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। बस नेक्स्ट बॉन्ड एंगल इन वाटर अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी करते हैं। वाटर बहुत इजी है, सबका ध्यान यहाँ पे फटाक से खत्म कर देंगे। देखो ध्यान इधर, देखो सबका ध्यान इधर। वाटर के पास एंगुलर ज्योमेट्री होता है, कैसा होता है? ये क्या है सर? देखो HOH, ध्यान दे रहे सब लोग इधर। हाँ, क्या ये एक एंगल के फॉर्म में है? ठीक है, देखो इसमें स्टार्टिंग का एंगल नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। सबका ध्यान इधर देखो। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास? 6 रहेगा लास्ट में ना। अच्छा, 6 में से क्या ये 2 ऐसी रखेगा ऐसा, और बाकी 2 तो यूज किया ना यहाँ पे, और जो बाकी वो एक इलेक्ट्रॉन वो किसका है? ये तो हाइड्रोजन का है। ऐसा कुछ है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बराबर है? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ वाटर का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैं जरा मेरे को बताऊं यहाँ पे क्या हो सकता है। अब मेरे को पहले बताना रिपल्शन क्या क्या आ सकता है। क्या लोन पेयर है? ये थोड़ा बाजू बनाता हूं और ज्यादा इजी रहेगा तुमको समझने के लिए। इधर बराबर है क्या? बोलो कौन सा पेयर रिपल्शन? लोन पेयर। बराबर। दूसरा बॉन्ड पेयर पहले से क्या करता है? अपने आप को अरेंज करके रख लेता है, उतना ज्योमेट्री पहले बना के रखता है वो, बराबर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर अपने लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। और लोन पेयर और 2 ही बचा। कौन सा? लोन पेयर और स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें? तो पहले इसके लिए याद है, उधर भी मैंने इससे स्टार्ट किया था, बराबर। तो क्या ये लोन पेयर और ये वाले लोन पेयर में रिपल्शन होएगा? मतलब ये वाला लोन पेयर ये लोन पेयर को पुश करेगा आगे, पुश करना। जैसी पुश करेगा ये क्या करने वाला? देखो ये देख, ध्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। लोन पेयर का रिपल्शन हो गया, उसने सामने वाले लोन पेयर को पुश कर दिया। जैसे उसने वो लोन पेयर को पुश किया, क्या वो लोन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर के सामने आ गया? ऐसा पुश करे तो सामने जाएगा ना वहां पे। ऐसा जैसे ही सामने गया, क्या अब एक नया रिपल्शन आएगा? कौन सा? बोलो लोन पेयर बॉन्ड, जो इसको आगे इधर पुश करेगा और एंगल को कम कर, खत्म। समझा? बोलो पॉइंट। 2 टाइप का रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, समझा? पहला है लोन पेयर और वो दूसरे लोन पेयर को आगे भेजेगा, और जैसी वो बॉन्ड पेयर के सामने आया, इसने बॉन्ड पेयर को फिर से रिपल्शन किया। पहले वो जो पहले बड़ा एंगल था, अभी वो एंगल कम। क्या एंगुलर ज्योमेट्री आ रहा है? इसको एंगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। एंगल कम हो गया ना, एंगल आ गया। पॉइंट क्लियर है? कितना आता है वो देख लो, यहाँ पे नंबर लिखा है 104 डिग्री 35 मिनट्स का एंगल है। फाइनली कितना आएगा? क्लियर? पढ़ने स्टार्ट करते मेरे को लगता है समझ में आ गया है। हार्ड नहीं है, समझ में आ चुका है। पढ़ो। द सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज एक मिनट रुक जाओ। कभी भी जो सेंटर में एटम रहता है, अगर मैं उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 8 ही आएगा। 8 ऑक्टेट बहुत जगह पे लगता है ऑक्टेट। 1 मिनट, क्या ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में? है 4, 5, 6, 7, 8। बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अब भी थोड़ी देर पहले सिखाया। लेकिन उधर तो 6 लिखा है। इसका मतलब क्या है? Z बोलो ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन, वो ये 6 लिखा है, वो ये 6 है। समझा? पता दिख रहा है? वो रेड वाला इलेक्ट्रॉन खाली बोल रहे हैं। बाद में बोलेंगे उन लोग कि वैलेंस कितना रहेगा? वैलेंस 8 हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है, इसके पास तो 6 रेड वाला इलेक्ट्रॉन, वो तो 6, लेकिन जैसी मैं पूरा वैलेंस देख लूं तो 8 आएगा। आगे पॉइंट आएगा, पढ़ो। 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंशियल एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन विथ 2 हाइड्रोजन एटम, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। सही है? 8 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या तुमको? ठीक है, अब क्या होता है तुमको मालूम है? कौन सा पेयर रिपल्शन होता है मालूम है? सेकंड पॉइंट, आउट ऑफ दिस 2 पेयर आर बॉन्डेड पेयर। 1 मिनट, क्या ये एक बॉन्डेड पेयर है? ध्यान दो इधर, ये बॉन्डेड पेयर है, और ये वाला बॉन्डेड पेयर है। ये ऊपर वाला क्या है और ये बाजू वाला क्या है? 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। बराबर? एक बार फिर से, आउट ऑफ दिस 2 पेयर आर बॉन्ड पेयर एंड 2 आर। पहले क्लियर है सब कुछ अपने को, पढ़ रहे हैं अपन खाली बस। पॉइंट नंबर 3, याद रखना क्या होता है? सबसे मेन पहले कौन सा रिपल्शन आएगा? सबसे स्ट्रॉन्ग है वो पहले वही आने वाला है। पढ़ो। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, द लोन पेयर आर पुश्ड टुवर्ड्स द बॉन्ड पेयर। देखो पुश कर दिया बॉन्ड पेयर के सामने, आगे
एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अरे लोन पेयर पहले दूर था तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जैसे उसके सामने आ गया अभी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिकम्स स्ट्रॉन्गर, देयर बाय रिड्यूसिंग द HOH बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा अभी, HOH बॉन्ड एंगल फ्रॉम टेट्राहेड्रल 1 to the 104 डिग्री 35 मिनट एंड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज, उधर क्या था पहले पिरामिडिकल, इधर क्या बन गया, क्लियर है बोलो, समझो पॉइंट पूरा कैसा कैसा, ठीक। हाँ ऑन है ऑन।